हाय गाइस, वेलकम बैक। सो जितने भी प्रभास अन्ना के फैंस हैं सबके सब भाई कल से बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन मोड में आ चुके हैं, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी न्यूज जिसने पूरे इंटरनेट को हिला करके रख दिया था वो हुई थी। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत शॉर्ट एंड ब्रीफ। उसके बाद बात करने वाले हैं कि सलार 2 को लेकर क्या न्यूज आ रही है, अबाउट द शूट शेड्यूल एंड एवरीथिंग। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट जस्ट हैपेंड लास्ट नाइट। सो वेरी फ्यू पीपल, मतलब जो लोग भी मूवीज को इतना ज्यादा क्लोजली वॉच मतलब मॉनिटर नहीं करते, ट्रैक नहीं करते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको एक प्रीलिम्स मैं दे देती हूँ कि डॉन ली एक एक्टर हैं जो कि कोरियन एक्टर हैं, कोरियन अमेरिकन एक्टर हैं और बहुत बड़ा नाम है वहां के। अब और ये एक न्यूज बहुत पहले भी आई थी दैट डॉन ली इज somebody, if he works in Indian cinema तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु सिनेमा में काम करना चाहते हैं। उसके बाद में एक खबर आई कि सलार 2 में शायद डॉन ली हो सकते हैं। ठीक है, अब सुनो न्यूज क्या थी। वो ये थी कि कल की शाम को और कल रात को हुआ है, मतलब उस टाइम पर जब ये हुआ ना, इंटरनेट इंस्टाग्राम डाउन हो गया था। इतना मैड लेवल का रिस्पॉन्स आया था। और आपको सभी को पता है प्रभास की फैंडम क्या है। उस फैंडम से जब कोई बड़ी बड़ी फैन आर्मीज आती है ना और आकर के किसी चीज को ट्रैक्शन देती हैं, व्यूअरशिप देती हैं, तो वो वहीं के वहीं सर्वर डाउन हो जाते हैं, इतना जैम हो जाता है, इतना ट्रैफिक आता है। तो कल ये हुआ कि डॉन ली ने सलार की ये जो पोस्टर है इसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल दिया है। एंड दैट ब्रोक द इंटरनेट बिकॉज दैट मीन्स दैट सलार 2, जिसकी हमको बेसब्री से इंतजार है, सलार 2 में डॉन ली का होना काफी हद तक यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, जो लोग ज्यादा सिनेमा को फॉलो नहीं करते उनके लिए शायद बड़ी बात नहीं है, वो शायद नहीं जानते डॉन ली का स्टारडम कैसा है। प्रभास का स्टारडम तो सबको पता ही है, लेकिन डॉन ली कितना बड़ा नाम है। तो अगर आप ये इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि अगर इंस्टाग्राम जो है वो पूरा वो हो गया था, क्रैश हो गया था, तो कितनी बड़ी बात हो जाने वाली है। वैसे भी सलार को लेकर के या फिर प्रभास की अगर हम बात करते हैं, हम तेलुगु सिनेमा की अगर बात करते हैं, तो जितने भी बाहर के हॉलीवुड के एक्टर्स हैं ना, वो एक अलग लेवल पर इस फिल्म को भी देखते हैं और एक अलग ही लेवल पर प्रभास की स्टारडम को भी देखते हैं। एवरीबडी नोज व्हाट ही इज। मतलब अगर डायनासोर बोला जा रहा है, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है कि एक यहाँ की टर्म बनी हुई है। एक साउथ में फिल्म आई, वही तेलुगु फिल्म आई, उसमें उन्होंने प्रभास को एज अ डायनासोर प्रोजेक्ट कर दिया। एंड इमेजिन कि मतलब सलार एक ऐसे डेडली क्लैश में आई थी डंकी के साथ। शाहरुख खान का उस टाइम पर सिक्का चल रहा था, और ऑफ कोर्स प्रभास की तो बात है ही, लेकिन प्रभास ने उससे पहले आदि पुरुष में जब वो आए थे उसके बाद उनके उनके ऊपर बहुत कुछ राइड कर, मतलब उनके उनके ऊपर रिस्क फैक्टर बहुत था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी द क्लैश, वो जो क्लैश की हम बात करते हैं, किसके नाम हुआ? वो सलार के नाम हुआ, बिकॉज of Prabhas, his stardom. Of course, there is Prashant Neel. Of course, there is the story of Salar. Of course, everything was there. But इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि अगर उनको डायनासोर बोला जाता है बॉक्स ऑफिस का, तो भाई वो हैं, लिटरली हैं। तो बहुत सारे जो छपड़ी लोग थे या समोसा क्रिटिक्स थे, या समोसा क्रिटिक्स ने तो कल्कि के टाइम पर भी बहुत गंदगी मचाने की कोशिश की, ऐसे लोग थे ना, राइट नाउ दे आर नोवेयर टू बी सीन। बिकॉज अभी क्या है, जब सलार 2 आएगी या कोई प्रभास की फिल्म आएगी, तब वो निकल के आएंगे अपने बिल में से, जोकर्स या कीड़े या जो भी हैं, वो तब निकल के आएंगे। उससे पहले इन लोगों को ये भी पता है, दिख रहा है कि कितना बड़ा स्टारडम है प्रभास का, क्या लेवल पर वो हैं। हुम्बाड़े फिल्म्स जैसे इतने बड़े बैनर ने 3 फिल्में साइन करी हैं प्रभास के साथ। वो चाहते वो यश के साथ भी कर सकते थे, वो चाहते और किसी एक्टर के साथ भी कर सकते थे, अल्लू अर्जुन के साथ भी कर सकते थे, बट वाई जस्ट प्रभास? द क्वेश्चन एंड द आंसर लाइज विद इन that he is the dinosaur of box office and that can not be denied. नंबर्स को डिनाई नहीं किया जा सकता, उनके जो प्रोग्रेस है इतने सालों की उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये तो नहीं है कि केवल बाहुबली के स्टारडम पे अभी तक वो चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अपने ही खुद के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। राजा साहब जैसी फिल्म है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सलार, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कल्कि। कल्कि वॉज अगेन अ डिफरेंट फिल्म। सो देर इज समथिंग दैट ही हैज, दैट ही इज नॉट कन्फाइनिंग इन वन कंफर्ट जोन। एक कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहते हैं, वो अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। और वो स्पिरिट को लेकर के हो, सलार 2 तो है ही, स्पिरिट है, राजा साहब है, फौजी है, प्रशांत वर्मा के साथ जो आने वाली फिल्म होगी वो होगी, लोकेश कनगराज के साथ जो फिल्म होगी वो होगी। सो आई मीन होराइजन्स, ही इज एक्सपैंडिंग हिज होराइजन्स एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स हिम प्रभास। सो ये है, और ये बहुत बड़ी न्यूज आई थी। अब इसके बाद जो न्यूज आई वो ये थी कि सलार 2 का जो शूट है, पहले ही आ गई थी वैसे, सलार 2 का जो शूट है वो अपने स्केड्यूल पर चल रहा है, और वो शूट जो है उसमें अब प्रभास ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्दी।
नाउ एज वी ऑल नो कि राजा साहब का जितना भी काम है मोस्ट प्रॉब्ली वो कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि अप्रैल की अगर उसकी रिलीज है तो काफी पहले से ही फिल्मों का इनका काम पूरा हो जाता है, एंड बाकी थिंग्स होती रहती हैं, जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क होता है वो सब चीजें चलती रहती हैं. सो आई बिलीव दैट सलार को लेकर भी प्रभास अभी भी उतना ही ज्यादा सीरियस है. शौर्यांग पर्वम का जो मेन उनका जो पार्ट है उसका शूट जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है, एंड ऑफ कोर्स इट इज एट रामोजी फिल्म सिटी ओनली, जहां पर सेट लगा हुआ है सलार 2 का. तो भाई एक्साइटमेंट लेवल बहुत है, और सलार 2 एक ऐसी सीक्वल है जो मोस्ट अवेटेड एंड इट विल ब्रेक द बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, वो वाली सीक्वल होने वाली है. मैं खुद देखती हूँ ना जब सोशल मीडिया पे, मुझे पता है किस लेवल का उनका स्टारडम है. लाइक इट कैन नॉट बी क्वेश्चन एट ऑल. अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है. डॉनली वाली न्यूज के बाद फैंस तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ही, क्या डॉनली होने वाले हैं सलार 2 में या नहीं. एक ऑफिशियल न्यूज तो मुझे लगता है आनी चाहिए, बहुत ही जल्दी वो आ जाएगी. बाकी आप बताओ आपका क्या रिएक्शन था इस न्यूज पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी भी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.